गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे डाटा स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर में हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और उनको डिटेल में भी पढ़ लिया था। अब जैसे कि हमारी डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन थी, डाटा स्ट्रक्चर क्या था? डाटा स्ट्रक्चर किसे कह रहे थे? डाटा को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। अब डाटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने के हमारे पास क्या क्या तरीके थे? एरे था, स्ट्रक्चर था, स्टैक एंड क्यू था, लिंक लिस्ट था। तो ये हमारे पास डाटा को कलेक्ट करने के और ऑर्गेनाइज करने के तरीके थे। और एरे, स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, इनको ही हम क्या कह रहे हैं? इन्हें ही हम डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम काम में क्यों लेते हैं? डाटा को क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं और क्यों कलेक्ट करते हैं? उसका कारण आपको बताया था। वो इसलिए करते हैं जिससे कि डाटा पर हम कोई भी ऑपरेशन कर सकें, डाटा पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, जिससे हम डाटा को आसानी से सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस थे। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन फॉर डाटा स्ट्रक्चर। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा? आज हमारा नया टॉपिक यही रहेगा, ऑपरेशंस फॉर डाटा स्ट्रक्चर। फॉर डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम यहां देख रहे हैं, इंसर्शन। तो पहला हमारा कौन सा ऑपरेशन है बेटा जो हम डाटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म करते हैं? वो है इंसर्शन। अब इंसर्शन क्या होता है? इंसर्शन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया डाटा एलिमेंट इंसर्ट करना या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नया डाटा एलिमेंट जोड़ना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। जैसे आपके पास स्टैक हो गया बेटा, या आपके पास क्यू हो गया, या लिंक लिस्ट ले लीजिए, या कोई एरे ले लीजिए। तो चाहे तो स्टैक में, चाहे क्यू में, चाहे लिंक लिस्ट में और चाहे एरे में आप नया डाटा एलिमेंट जोड़ सकते हैं। क्यू में आपने वैल्यू ले ली, अब आप बाद में ये सोचते हैं यार एक वैल्यू और आनी चाहिए स्टैक में, या क्यू में एक वैल्यू और इंसर्ट होनी चाहिए, या लिंक लिस्ट में एक नया नोड और ऐड करना है, या एरे में एक वैल्यू और ऐड करनी है। तो चाहे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या एरे में नई वैल्यू को इंसर्ट करना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। अब बजाय आप इन सब चारों पांचों के नाम लेने के बजाय आप डायरेक्ट ही कह दीजिए कि किसी भी डाटा स्ट्रक्चर यही तो है, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नई वैल्यू को इंसर्ट करना या किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नई वैल्यू को जोड़ना ही इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। तो जैसे आपको डेफिनेशन बताया था कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हम इसलिए काम में लेते हैं जिससे कि हम अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें, और वो भी बहुत आसानी से और एफिशिएंटली, मतलब कुशलता से हम वो काम कर सकें। तो डाटा स्ट्रक्चर में कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो आप? इंसर्शन का। और ये इंसर्शन ऑपरेशन डाटा स्ट्रक्चर की वजह से बहुत आसानी से हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन है हमारा डिलीशन। तो आपने पहला ऑपरेशन कौन सा पढ़ा? इंसर्शन। और दूसरा ऑपरेशन है बेटा हमारा डिलीशन। तो इंसर्शन क्या था? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में नई वैल्यू को जोड़ना इंसर्शन ऑपरेशन कहलाता है। और डिलीशन, अब आपको पता लग गया होगा, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में से मौजूद वैल्यू, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना, एग्जिस्ट वैल्यू, जो वैल्यू वहां मौजूद हो, इसमें स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट या एरे में जो वैल्यू मौजूद होगी, जो वैल्यू आपके स्टैक में या एरे में होगी वही तो डिलीट होगी। जो वैल्यू है ही नहीं उसको कैसे डिलीट कर लोगे आप? तो ये आप ध्यान रखना डेफिनेशन में कि डिलीशन ऑपरेशन क्या होता है? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट वैल्यू को डिलीट करना डिलीशन ऑपरेशन कहलाता है। डिलीशन ऑपरेशन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी मौजूद वैल्यू को डिलीट करना डिलीशन ऑपरेशन कहलाता
है। तो ये हुए हमारे दो ऑपरेशन, और तीसरा ऑपरेशन है हमारा सर्च। तीसरा कौन सा ऑपरेशन हो गया बेटा हमारा? सर्च। तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी वैल्यू को सर्च करना या किसी भी डाटा एलिमेंट को सर्च करना, सर्च ऑपरेशन किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी वैल्यू को सर्च करना या खोजना ही सर्च ऑपरेशन कहलाता है। जैसे सपोज करो कोई एरे है, स्टैक ले सकते हैं आप, लिंक लिस्ट, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। हमने यहाँ 35, 68, 92, 81, 72 हमने वैल्यू इंसर्ट कर दी, किसमें? एरे में। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि वैल्यू दिखाई थोड़ी देती हैं, हमसे कहा जा रहा है भैया पता करके बताओ ना एक बार कि इस एरे में 68 वैल्यू है या नहीं। अब हम इस 68 को इस एरे में सर्च करेंगे, और जब सर्च करेंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कौन सा ऑपरेशन कहलाया? सर्च ऑपरेशन ही कहलाता है। तो किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में किसी वैल्यू को सर्च करना सर्च ऑपरेशन कहलाता है। अब देखो, इसको सर्च करना आसान क्यों हो पाया? क्योंकि हमने सारी वैल्यू एकत्रित की हुई है, और एकत्रित करने के साथ साथ हमने उनको व्यवस्थित किया हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसीलिए तो डाटा हमें आसानी से सर्च हो गया। यही तो काम आते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर। और डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? एरे, स्टैक एंड क्यू, और लिंक लिस्ट, और स्ट्रक्चर। बस इतनी सी बात समझनी है आप लोगों को। तो आपके 2-3 ऑपरेशन हो गए। और नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा है? ट्रैवर्सिंग। तो आपका फोर्थ ऑपरेशन हो गया ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है? किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा एलिमेंट्स के प्रोसेसिंग को ही ट्रैवर्सिंग कहते हैं। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में क्या? उसकी प्रोसेसिंग। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में जो उसके एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो उनकी वैल्यू मौजूद है, उन सभी डेटा तत्वों की, उन सभी डेटा एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग जो होती है, किस प्रोसेस से आपने उनको स्टोर किया है, किस प्रोसेस से डिलीट किया है, किस प्रोसेस से आप उसको मैनेज कर रहे हैं, उन्हें हम ट्रैवर्सिंग कहते हैं। और ट्रैवर्सिंग हमेशा आपके एलिमेंट की फर्स्ट वैल्यू से लास्ट वैल्यू को चेक करना ही ट्रैवर्सिंग कहलाता है। आपकी एक वैल्यू यहाँ है, दूसरी यहाँ, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो जो उसकी प्रोसेसिंग है डाटा की, जो आपके एरे में या कह सकते हो डाटा स्ट्रक्चर में जो सभी एलिमेंट्स है, उसकी जो प्रोसेसिंग की गई है, किस प्रोसेस से आपने उनको इंसर्ट किया है, डिलीट किया है, वो प्रोसेसिंग जो है वो आपकी ट्रैवर्सिंग कहलाती है। तो ये हुए आपके 4 ऑपरेशन। और कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं हमारे डाटा स्ट्रक्चर पर? समझ रहे हो ना हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम यहाँ डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन पढ़ रहे हैं कि हम डाटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके 4th और 5th ऑपरेशन है हमारा शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग तो आपने पढ़ ही लिया चैप्टर। शॉर्टिंग क्या होते हैं? किसी भी डेटा एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना, या उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, क्या कहलाता है? शॉर्टिंग ही कहलाता है। अब देखो, ये कोई एरे है, 72, 68, 92, 55, 6, 98, ये हमने कोई एरे लिया, और इस एरे में हमने देखा कि ये सारी वैल्यू किसी सीक्वेंस में नहीं है, ना तो ये असेंडिंग है और ना ही ये डिसेंडिंग है। तो अब हम क्या कहते हैं? भैया इसको शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का मतलब या तो इनको असेंडिंग करो या डिसेंडिंग व्यवस्थित कर दो, ऑर्गेनाइज कर दो इनको। तो हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो ये आपकी वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग में हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? शॉर्टिंग। अब ये शॉर्टिंग ऑपरेशन आसानी से क्यों हो पाया? ये सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर की वजह से ही तो हो पाया, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है? डाटा को कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है, और जब सारी वैल्यू एक जगह ऑर्गेनाइज होंगी तो उनको आसानी से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज किया जा सकता है।
तो आपका डाटा स्ट्रक्चर पर सॉर्टिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट ऑपरेशन मर्जिंग। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? मर्जिंग। मर्जिंग मतलब होता है मर्ज कर देना, किसी चीज को मिला देना। मर्ज ऑपरेशन मतलब किसी चीज को मिला देना। सपोज करो दो सेम डाटा टाइप के एरे हैं, एक ए एरे है, एक बी एरे है। एक ए एरे है, एक बी एरे है, और दोनों का डाटा टाइप सेम है। ए का भी इंटीजर डाटा टाइप है और बी का भी डाटा टाइप इंटीजर ही है। हम ए एरे को और बी एरे को आपस में मिला देते हैं। ए एरे की वैल्यू बी एरे की वैल्यू आपस में मर्ज कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? मर्जिंग। मतलब आप किसी डाटा स्ट्रक्चर पे मर्जिंग ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हुए आपके डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन। कौन कौन से हुए? ऑपरेशन फॉर डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डाटा को ऑर्गेनाइज और कलेक्ट करने का काम आता है। क्यों करते हैं ये काम? जिससे कि हमें डाटा को मैनेज करने में आसानी हो। और कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं हम उस पे? इंसर्शन कर सकते हैं, मतलब किसी डाटा स्ट्रक्चर पे आसानी से डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में से डाटा को आसानी से डिलीट किया जा सकता है। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में डाटा को सर्च भी कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग, डाटा स्ट्रक्चर के सभी एलिमेंट्स की जो प्रोसेसिंग होती है उसे ट्रैवर्सिंग कहा जाता है। शॉर्टिंग, किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना शॉर्टिंग कहलाता है। मर्जिंग, कोई भी दो सेम डेटा टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स को हम आपस में मर्ज भी कर सकते हैं, तो ये आपका कहलाता है मर्जिंग। तो ये 6 प्रकार के आपके ऑपरेशन होते हैं जिसे हम किसी भी डाटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।